हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कमेंट सेक्शन में आते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आज मैं उनका क्लैरिफिकेशन देने के लिए कुछ आई हूँ। पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ फ्रेंड्स, आप लोग इस जर्नी पे अकेले नहीं हो। हम सब जन बहुत सारे लोग जुड़े हुए जर्नी पे, और ये बहुत ही टफ जर्नी है, बिलीव मी, बहुत ही टफ जर्नी है। इसलिए आपका पेशेंस लेवल हर बार टेस्ट होगा। आपकी कुछ ना कुछ न्यू मून पूरी आपकी पर्जिंग हो रही होगी। आपको कभी कभी बहुत सारे डाउट्स आते होंगे, ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं है, क्योंकि कभी कभी आप बहुत सारी सिचुएशन में आप लोग डिफरेंट होते हो, क्योंकि गॉड क्या करते हैं, एक ही इंसान को सारा काम देते हैं। जैसे अगर आप स्पिरिचुअलिटी हो तो आप बहुत स्पिरिचुअल होंगे, आपके पर्सन जरा भी स्पिरिचुअल नहीं होंगे। अगर आप बहुत ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पर्सन जरा भी ट्रैवल नहीं करते होंगे। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग है तो आप जरा भी सोशलाइजिंग नहीं होंगे। मतलब एक ही काम सबको दे देते हैं, बाद में धीरे धीरे वो चीज़ें बैलेंस होना शुरू करती है। जैसे आप जर्नी में आते हो, खुद को बैलेंस कर रहे हो, सब चीज़ होती है। जैसे आपके पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा फिजिकल रिलेशनशिप में हो, या उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन आपके अंदर बहुत हिम्मत है। आपके अंदर ना आप फिजिकल रिलेशनशिप ज़्यादा लोगों से नहीं करते हो, या है ही नहीं आपका। इस तरह की ये जर्नी है, समझ रहे हो आप। तो इसलिए आप लोगों को ना ये भी मत सोचिए कि हम लोग डिफरेंट, लेकिन आपकी कोर वैल्यू अंदर की जो कि सेम होती है, आप लोगों की डिज़ायर सेम होती है। आप लोगों की है ना एक कैरिंग नेचर अपने पेरेंट्स की तरफ या अपने सिबलिंग्स की तरफ सेम होती है। आपकी एक कुछ कर दिखाने की एक जज्बा होता है तो उनका सेम होता है। कुछ ना कुछ आपका ऐसा होगा तो आप लोगों का सेम होता है, वो कोर वैल्यू होती है आप लोगों की, तो वो चीज़ आप लोगों की सेम होती है ना फ्रेंड्स। अभी जो लोग बोलते हैं मैंने हमारे पार्टनर के पेरेंट्स में एक क्वेश्चन है किसी का कि है ना पार्टनर के पेरेंट्स हाँ नहीं बोलते रिश्ते के लिए या शादी के लिए। ये आप मान के चलिए, अगर उनके पेरेंट्स हाँ नहीं बोल रहे तो कुछ ना कुछ आपका कर्मा उनके साथ में बाकी है, या आपका कर्मा अगर सपोज क्लियर हो गया है, कर्मा अगर आपका बाकी है तो आप रोज उनसे मेडिटेशन में बैठ के माफ़ी मांगे कि जो भी उनके साथ में आपका कुछ कर्मा रह गया इस जन्म का, पिछले जन्म का, तो प्लीज़ गॉड क्लियर कीजिए और गॉड को सरेंडर कीजिए। आपको इस तरह की फीलिंग नहीं आती है तो समझिए कि उनको कुछ लेसन सीखना बाकी है, उनके पेरेंट्स को या उनके आपके पार्टनर को कुछ लेसन सीखने बाकी है। उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे जितना वो आपको ना बोलेंगे ना, याद रखिए उतनी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। उनके पेरेंट्स को कहीं ना कहीं से, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, घर में अपने ही बच्चों से या अपने दूसरे बच्चों से बहुत ज़्यादा लेसन सीखने को मिलेंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं उनको सबसे ज़्यादा उनके पेरेंट्स दबा के रखते हैं, अपने काबू में रखते हैं। ये याद रखिए, अगर आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले रहे तो उनका कर्मा है अपने पेरेंट्स की तरफ जो उनको क्लियर करना है। इसलिए सपोज कुछ लोगों के केसेस में ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स लोग ज़बरदस्ती शादी के यहाँ करवा देते हैं, तो वो शादी अगर आपके पर्सन की है ना, मतलब उनको कार्मिक लेसन सीखने तो इसलिए शादी होती है, लेकिन वहाँ पे भी वो खुश नहीं रहते। जब तक पेरेंट्स रहते हैं, पेरेंट्स का दबदबा रहता है, तब तक वो निभाने की कोशिश करते हैं। बाद में एक पॉइंट ऐसा जाता है कि वो जरा भी नहीं निभा सकते आपके पर्सन, और उनको वो रिश्ता तोड़ के आपकी तरफ आना पड़ता है। बहुत सारे केसेस मेरा देखा गया। तो ये आप मत सोचिए कि मेरे पर्सन आएंगे नहीं आएंगे, वो कम्प्लीटली गॉड पे छोड़ दीजिए और अपनी जर्नी पे अपने आप पे फोकस कीजिए। बिलीव में आप आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे आप अपनी जर्नी पे आगे बढ़ रहे हो, आपके पर्सन आएंगे। और कभी कभी कुछ लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें हमारे पार्टनर को कांटेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एनर्जी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। तो देखो, सबकी इंडिविजुअल जर्नी है। सबके कुछ लोगों के केसेस में जरा भी बातचीत नहीं होती है। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा है कि बातचीत करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बातचीत नहीं करते तो एक दूसरे को ट्रिगर नहीं करेंगे। आप लोग ट्रिगर करोगे तभी आपके इशू सामने आएंगे, सरफेस में आएंगे, और इशू हील करना ज़रूरी होता है। तो वो चीज़ के लिए भी एक दूसरे को कांटेक्ट करना ज़रूरी होता है। आपके पर्सन आते हैं, इन आउट सिचुएशन करते हैं, तो इसलिए आप लोग डरिए मत कि ये अब उनके पर्सन नहीं आ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स हाँ नहीं बोल रहे। उनके पेरेंट्स जितना ना बोलेंगे उतनी ही उनकी सफरिंग बढ़ेगी। बिलीव मी, वो जैसे आपको एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, जैसे आपकी तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स धीरे धीरे एक करके सॉल्व होते जाएंगे। उनकी जो विशेज़ है बहुत लॉन्ग टाइम वो भी फुलफिल होने लग जाएंगे। लेकिन ये चीज़ उनको समझ में नहीं आती ना, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ लेसन सीखना है या आपका कुछ कार्मिक बैगेज है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब कुछ लोगों के केसेस में सबका अलग अलग डिफरेंट है। मैं खाली पेरेंट्स की चीज़ों पे फोकस कर रही हूँ, और आप लोगों को क्या इतने नेगेटिव एनर्जी में नहीं आना है, उनको कर्स नहीं करना है या उनको भला बुरा नहीं बोलना है। मुझे पता है बहुत अंदर पेन होता है, तो वो पेन को बाहर निकालिए। किसी के सामने अपने जो रिलेटिव है या बुक पे लिखी है वो चीज़ों को जो आपको वो बोलना है गुस्से में, वो बोलिए यार। एक बार में उनको सारी चीज़ बोल दीजिए उनके पेरेंट्स को या उनको, ताकि बोल के ख़त्म कीजिए, क्योंकि बोलोगे नहीं ना तब तक आपको चैन तो आने वाला नहीं है। तो इसलिए बेटर है कि बोल के ख़त्म कर दें, ये आपके लोग के लिए अच्छा होगा। रियली भी बहुत अच्छी आइडिया है।
आप करके देखो, आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा ये करके। तो और ये बहुत मैंने खुद का देखा हुआ है कि जो लोग अंदर दबा के रखते हैं तो उनकी वो कुछ ना कुछ उनको बाद में ना बीमारी होने लग जाती है, उनको हेल्थ इश्यूज़ आने लग जाते हैं। तो आप चाहते हो नहीं हो कि आपको हेल्थ इश्यूज़ आए, तो वो सारे अंदर से कोई कचरा भरा पड़ा है ना, उसको निकाल के बाहर फेंको, कम्प्लीटली बाहर फेंको उस इशू वो निकालना बहुत 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 ज़रूरी है। क्योंकि आप जब इनर वर्क करते हो, चक्रा मेडिटेशन करते हो, आपके सारे इश्यूज ऊपर आते हैं, सारे इश्यूज आते हैं ऊपर, ताकि आपके वो लेयर क्लियर होते जाए, क्लियर होते जाए, क्लियर होते जाए। आप देखो जितना आप इनर वर्क करते हो तो ऐसे ऐसे आप प्योर होते जाते हो, आपको बेटर फील होने लग जाता है, क्योंकि आपके इश्यूज क्लियर होने लग जाते हैं। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको आपके पार्टनर को, उनके पेरेंट्स को या थर्ड पार्टी को कुछ भी बोलने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपके इश्यूज सारे क्लियर हो चुके होंगे। यू विल बी फुल ऑफ लव। अगर कहीं ना कहीं आपके कमेंट्स इस तरह के आ रहे हैं तो मुझे समझ सकती हूँ कि आप लोग के इश्यूज़ अभी भी है, तो इश्यूज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, जिनके पर्सन थर्ड पार्टी में है, जो ऑलरेडी मैरिड है तो भी उनके पर्सन किसी और थर्ड पार्टी के साथ में इंजॉय कर रहे हैं, तो आपके पर्सन का कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट है उसके साथ में, इसलिए वैसा हो रहा है। समझो, आप खुद को जितना पेन देते जाओगे तो आपकी सफरिंग्स और बढ़ेगी। इससे अच्छा गॉड को सरेंडर करो। वो थर्ड पार्टी के साथ में अकेले में बैठ के अपने माइंड में उनसे ना अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर कीजिए, उनसे कॉर्ड कटिंग कीजिए। ये सब करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप देखोगे धीरे धीरे वो पर्सन आपके पर्सन की लाइफ में हैवॉक क्रिएट कर रहा है या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर रहा है थर्ड पार्टी। तभी वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ से जाएगी। जितना आप थर्ड पार्टी पे कॉन्सेंट्रेट करोगे उतने आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ पहुँच जाएंगे। मैं आपके भले के लिए बोल रही हूँ, समझिए। वो मुझे पता है ये बहुत पेनफुल सिचुएशन है, जब हमारे कुछ जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में चल जाते हैं। और एक ट्विन कनेक्शन में तो कोई इतना कनेक्टेड है, आपके पर्सन सपोज है ना थर्ड पार्टी में जा रहे हैं आपको भुलाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो वो आपको भूल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो टूट ही नहीं सकता है। कैसे टूटेगा? एक ही सोल हो आप लोग, कैसे टूटेगा? टूट ही नहीं सकता है। यही चीज़ आपके पर्सन को समझानी है और समझनी है। आप समझाओगे तो शायद नहीं समझ में, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, ऐसा नहीं समझ में आता। उनको आता सब कुछ समझने हैं आपके पर्सन को, लेकिन थोड़ा टाइम लेते हैं। उनको लगता है कि नहीं, अपने उनके माइंड उनके दिल पे बहुत हावी होता है। तो वो जब धीरे धीरे जब उनका हार्ट हावी होना शुरू होगा ना, तो वो एक्शन लेते हैं, तब अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाते हैं, तब थर्ड पार्टी को छोड़ना शुरू करते हैं। क्योंकि वहाँ जाते हैं तो उनको इन्जॉयमेंट नहीं आता है, उनको लग रहा है सिर्फ माइंडलेस वो खाली है ना सेक्स कर रहे हैं, माइंडलेस खाली इन्जॉयमेंट कर रहे हैं। तो उनको दिमाग तो पूरा टाइम आपके पास ही है, दिल तो पूरा टाइम आपके पास ही है। वो पर्सन से बात कर रहे हैं तो इमेजिन आपको कर रहे हैं, तो कैसे होगा? तो उनको आप ना समझिए, उनको जज मत कीजिए। मुझे पता है जजिंग एनर्जी बहुत कॉमन हो जाती है कि हम हमारे पर्सन को जज करना बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं कि यार ये ऐसा है, ये ऐसी है, ये वैसा है, इसको तो सिर्फ पैसा चाहिए, इसको तो सिर्फ सेक्स चाहिए, इसको तो सिर्फ है ना माँ बाप की सुननी है, इसको तो ऐसे करना है। वो आपको कुछ बताते नहीं है, आप सब कुछ बोल देते हो, लेकिन वो आपको अपनी हर बात जल्दी से नहीं बताते, ये याद रखिए। समझ लो, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें समझना चाहिए, वो क्या बोलना चाहते हैं या क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। समझो, आपकी आत्मा आपको जवाब देगी, क्योंकि आप अकेले मेडिटेशन में बैठोगे तो आपको आंसर्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मिले ही नहीं, ज़रूरी नहीं सबको ड्रीम्स ही आए, डाउनलोड्स ही आए। कभी कभी आपको अचानक बैठने से होता है एक क्लिक होती है कि ऐसा 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 सोच रहे होंगे क्या, ऐसा सोच रही होगी क्या, इस तरह से आता है ना आपको, तो वो भी आपके अंदर की आत्मा ही आपको आंसर देगी। वो आप लोगों को समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को क्या बोल रही हूँ। तो बी पेशेंट, आपके पार्टनर ज़रूर आएंगे। और कुछ लोगों के केसेस में अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, ऐसे लग रहा है हमारी एज निकल रही है, क्योंकि इसमें एज इज़ जस्ट एन इल्यूजन। अगर आपका मन मानता है किसी और से शादी करने का तो आप कीजिए। समझो, अगर आपकी शादी से नहीं लिखी है, आपका उनके साथ में अकाउंट नहीं क्रिएट होना है, तो आपकी शादी होगी ही नहीं, कितना भी कर लीजिए। आपको नहीं जो भगवान को बोलना कि मेरी शादी मत कराओ या ये मत कराओ, ये मत कराओ, लेकिन आप बड़ी उस तरफ सामने वाले से ना बोल रही। मैंने 2-3 केसेस में इतना देखा है, बहुत सारे केसेस में देखा है, और बहुत सारे केसेस में ऐसे भी देखे मैंने जिनके पर्सन ने शादी कर ली और डिवोर्स लेके 10-10 साल बाद में आ रहे हैं अपनी वाइफ से, 10 साल बाद शादी के बाद में, कुछ लोग 15 साल के बाद में, क्योंकि वो क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाते हैं उस रिलेशनशिप में, चाहे बच्चे हो चाहे कुछ भी हो, वो नहीं जी पाते वहाँ पे। तो आपके पर्सन आएंगे, ये फॉर श्योर आप लोगों को। होप आपको मेरी आज की तो बात अच्छी लगी। मैं सोच रही थी लाइव आने का, शायद लाइव आके आप लोग मुझे क्वेश्चंस पूछ सको, लेकिन मैं टैरो रीडिंग नहीं करूँगी उसमें। अगर आप लोग को चाहिए कि मैं लाइव आऊँ, आप लोग के सवालों के जवाब दूँ, तो आप लोग मुझे लिखिए, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तभी मैं आंसर दे पाऊँगी। नहीं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में भी अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हो,
मैं उन क्वेश्चंस का जवाब आप लोगों को देती रहूँगी वीडियो बना के, या अपनी टैरो रीडिंग करती हूँ तभी मैं विश में देती हूँ, क्योंकि मुझे उसको क्या आता है दिमाग में, क्या मैं बोलने वाली, मुझे खुद को पता नहीं होता है। जो मेरे जो इंट्यूशन आती है या मुझे साईं बाबा जैसे मुझे डायरेक्शन देते हैं वैसे मैं करती हूँ। होप आपको आज का अच्छा लगा सेशन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।